नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 रोगियों की मौत। राज्य में कोविड के दर्ज किए गए 356 नए मामले और 302 रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में मंगलवार को कोरोना से 3,89,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा, अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में कोविड महामारी से निपटने के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। प्रधान स्वास्थ्य सचिव शरद चौहान ने कहा, प्रदेश में कोविड जांच, इलाज और टीकाकरण पर जोर। बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर में मंगलवार को मादा टाइगर के हमले में पार्क के एक कर्मी पाउलुज कर्माकर की मौत। राज्य में वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर का दौरा कर मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू ईटानगर में 40 वर्षीय पुरुष, डिब्रूगढ़ के एक अस्पताल में नामसाई के 51 वर्षीय एक पुरुष और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर अनिनी में 71 वर्षीय महिला की मंगलवार को कोविड से मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में मंगलवार को कोविड के सर्वाधिक 356 नए मामले सामने आए हैं और 302 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,397 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड जांच के लिए 4,888 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 58, नामसाई और अंजाव से 50-50, लोअर सुबनसिरी से 33, लोअर दिबांग वैली और तवांग से 24-24, अपर सुबनसिरी से 21, लोहित से 16, ईस्ट कामेंग से 13, चांगलांग से 12, ईस्ट सियांग से 12, दिबांग वैली से 9, वेस्ट कामेंग से 7, लोअर सियांग और अपर सियांग से 6-6, वेस्ट सियांग से 4, पापुमपारे और कामले से 3-3, लोंगडिंग से 2, क्रादारी, पाकेकेसांग, तिरप और लोअर लेपारादा जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 77, अंजाव से 49, तवांग से 35, लोअर दिबांग वैली से 26, लोहित से 19, तिरप से 18, चांगलांग से 15, ईस्ट सियांग से 13, वेस्ट कामेंग से 12, नामसाई से 11, लोअर सुबनसिरी से 10, पापुमपारे से 8, अपर सुबनसिरी से 3, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग और लेपारादा जिले से 2-2 मामले शामिल हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,89,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 2,67,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,529 रोगियों की कोरोना से मौत होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,83,000 से अधिक हो गई है। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 32,26,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर असम सरकार ने राज्य में स्थापित किए जाने वाले नए ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। गुवाहाटी में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में बंद पड़े ऑक्सीजन संयंत्रों को फिर से चालू करने के लिए 100% बिजली मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की भी फैसला लिया गया है। राज्य में मौजूदा ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए 20% बिजली मुफ्त मिलेगी। उधर मेघालय सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए पूर्वी खासी हिल्स जिले में 31 मई तक पुनः लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन और अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर जिले में प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में कोविड महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अस्पतालों को हर तरह की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ जन भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें कुछ अच्छी स्टोरी करो आप। मैं फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर था पहले मध्य प्रदेश में। हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको एंट्री पॉइंट पर चेक कर लें, और सो दैट यदि मान लीजिएगा कि यदि वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको होम आइसोलेशन पे ले जाएं,
यदि सिम्टोमेटिक है, डिपेंडिंग अपॉन के मॉडरेट है, सीवियर है, तो कोविड केयर सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ले जाएं। और वो स्क्रीनिंग है, उस पर किसी भी पैसेंजर को या व्यक्ति को उसका कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ रहा, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना कर रही है। दूसरा ये पार्ट है कि जहाँ पर भी कोविड केयर के कोविड-19 के केसेस मिल रहे हैं विद इन अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पर इंटेंसिव टेस्टिंग की जाए। तो टेस्टिंग करने के पश्चात में यदि उस एरिया में ये पाया जा रहा है कि ज़्यादा व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, तो उनको फिर आइसोलेट करके और उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। B6172 जो वेरिएंट है, जो कि अरुणाचल में भी पाया गया है, तो उसमें जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पेशेंट को पड़ती है। तो उसके तहत हमने 2 चीज़ें करी हैं कि अरुणाचल में आज की तारीख में 6 जगह पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं जो चल रहे हैं, जो पिछले साल हमने लगाए थे। मीडियम साइज़ के और लार्ज साइज़ के ऑक्सीजन सिलेंडर यानी उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के साथ साथ मॉस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जनरेट होती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 2 या 4 पेशेंट को एट ए टाइम देते हैं। तो मॉस के भी हमारे पास में इत्तेफाक से सफिशेंट क्वांटिटी में नंबर्स थे। और इसके अलावा जो कंसंट्रेटर हैं, कुछ जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, कुछ राज्य सरकार ने भी अपने खरीदे हैं। तो इस तरीके से कंसंट्रेटर, मॉस, सिलेंडर्स एंड जनरेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, हमने कोशिश करी है कि पूरे अरुणाचल में ऑक्सीजन से उपलब्धित बेड उपलब्ध करा दिए जाएं। और जहाँ तक सवाल दवाइयों का है, ट्रीटमेंट का है, वो सब भारत से यानी अरुणाचल सरकार ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोविड जांच, इलाज और टीकाकरण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोविड उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने के अलावा टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस ऐप से के माध्यम से आपको सुविधा दी गई है कि आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और जो आपका आधार कार्ड के साथ आप खुद अपना समय तय कर सकते हैं। सेशन कहाँ, कौन से समय जाएंगे, सुबह है, दोपहर में। सेशन साइट तय कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है। सो अपने आप उसको बुक कर सकते हैं। एक साथ वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग ज़्यादा तादाद में आके अपना वहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, तो आप खुद तय कर सकते हैं। वहाँ स्लॉट्स इसीलिए दिए रहते हैं, गिवन नंबर। इसीलिए ये जो है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इतना बहुत ही सिंपल, सरल है यूज़ करने में। और ये भी है कि एक मोबाइल से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सही है कि हमारे अरुणाचल में हायर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़, जो मिडिल रीचेस और काफ़ी जगह कनेक्टिविटी का इशू है। उसके लिए जो जैसे हमारा एडवाइजरी है, हमारा स्टेट इम्यूनाइजेशन की तरफ से, टीम की तरफ से, कि आप मदद ले सकते हैं। आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कनेक्टेड हैं ऑप्टिक फाइबर लिंक से। सरकारी ऑफिस हैं, जो भी नज़दीकी सरकारी ऑफिस है वहाँ पे भी कनेक्शन है। तो इस तरह जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी पुअर है, वहाँ एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक ग्रुप्स बना के, क्योंकि एक मोबाइल से 4 रजिस्ट्रेशन संभव हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इससे हमें जो हमारे रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज़ का नंबर का अंदाज़ा हो जाता है, वैक्सीनेशन का कितना ये मंगाना है, डोसेज, कितना डोज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सब का भी अंदाज़ा हो जाता है। बिकॉज वैक्सीन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी से लेके ऑन साइट तक पहुंचाने तक एक पूरा लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना होता है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से, उसका सेफ कीपिंग के हिसाब से। तो उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि पहले से नंबर्स का अंदाज़ा हो।
बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर में मंगलवार को मादा टाइगर के हमले में पार्क के एक कर्मी पाउलोज कर्माकर की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वे पिंजरे के अंदर वाटर पोट्स की सफाई कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि मादा टाइगर का पिंजरा खाना देते समय खुला रह गया था। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर दिया है। इधर राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने आज बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर का दौरा किया और मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम सब उस पलमोज कर्मकार का विश्वकर्मा कर्मकार का उनका परिवार का दुख का साथ में हम सब उसका साथ में है। इस समय सरकार का तरफ से जो हमारा नॉर्म्स है, जो हमारा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, इसके लिए हमारा गवर्नमेंट का एक नोटिफाइड एक नॉर्म्स है एक्स ग्रेशिया, वो भी हमारा डिपार्टमेंट की तरफ सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से हम दिया जाएंगे। और साथ में उसका परिवार से भी, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई भी उसका रिलेटिव हो, उनका कोई भाई बहन कोई भी हो, उनका रिलेटिव से उसके जगह में कॉन्टीजेंसी में उसको भी हम लोग डिपार्टमेंट कंपनसेट करेंगे। ये फीड करने के लिए हमारा आपको मिनिमम 5 आदमी होता है यहाँ में, तो 5 आदमी सब फीड करके सब लोग जो है फीड करने के बाद में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया है कि देश में कोविड टीकों की बढ़ती मांग को देखते हुए अधिक कंपनियों को टीकों के उत्पादन का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा है कि यदि भविष्य में टीकों का उत्पादन ज़रूरत से अधिक होता है तो ज़रूरतमंद देशों को उनका निर्यात भी किया जा सकता है। वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया और कई विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हुए। श्री गडकरी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि देश में हर राज्य में 2 से 3 प्रयोगशालाओं में टीकों के उत्पादन बढ़ाने के लिए मूल निर्माता कंपनी को 10% रॉयल्टी दी जा सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि ऐसे मॉडल को लागू करके 15 से 20 दिनों में टीकों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है। राज्य सरकार ने हर जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां बनाकर उन्हें कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने को कहा है। इन समितियों में पंचायत प्रतिनिधियों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, युवा वॉलंटियर्स और गांव के सबसे वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति को शामिल किया गया है। लोअर दिबांग वैली जिले के माशेलो गांव में बनी निगरानी समिति न सिर्फ लोगों से आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह कर रही है, बल्कि टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां दूर करने में जुटी हुई है। चलो इंतहा असली मालिक ग्राम पंचायत चेयरपर्सन हूँ। एक अवेयरनेस करें। अवेयरनेस के अंदर में ये है कि पहले तो लोगों को बताएं कि SOP गाइडलाइन किस तरह से फॉलो किया जाए और क्यों करना ज़रूरी है। और दूसरा तो है वैक्सीनेशन। और जिस तरह से मालूम है कि रोइंग में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को गलत रूमर्स होने के कारण वो लोग वैक्सीनेशन नहीं मार रहे हैं। तो इस तरह का अफवाह को हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग एक अवेयरनेस किया है। मेरा नाम चिली मिये है, आशा है, मासेलो विलेज का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हाल ही में पीएम मोदी ने देश भर के लाभार्थी किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि जारी की। लोअर दिबांग वैली जिले के कृषि विकास अधिकारी तोक्तिल मोदी ने बताया है कि जिले में 6,251 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना में लाभार्थी आर मिखू ने कहा है कि प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये की राशि मिलने से उन्हें खेती में सहायता मिलती है। लोअर दिबांग वैली में जितना फार्मर को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना अनुसार जितना इसमें लाभ दिया गया है, इसमें हमारा टोटल आदमी का नंबर से 6,251। इसमें 2,000 करके 4 महीना में। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।